बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 12.3 का सी करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 12.3 का सी हम करेंगे द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। अब आपको कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक आपने एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है। आपको कह रहे हैं पहले सेमी सर्कल की बात हो रही है, हम यहाँ पर सेमी सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है सेमी सर्कल वाली की लाइन है, ये हाफ सर्कल और ये भी हाफ सर्कल है। अब आपको कह रहे हैं द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से लेस देन आपने एक सेगमेंट लेना है। हम क्या करते हैं, एक लेस देन का सेगमेंट ले लेते हैं। अब ये आपके पास ये देखें, सेमी सर्कल तो ये पूरा है, तो उससे हमने ये लेस का क्या लिया, सेगमेंट, लेस सेगमेंट ले लिए। द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। आप कह रहे हैं अब आप इस पूरा सेगमेंट पूरा आपके पास ये बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेगमेंट बन गया। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर जब आप एंगल लेंगे, ठीक है, तो आपने प्रूव करना है ये वाला एंगल जो आपके पास वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, जरा इसका अब हम गिवन देख लेते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल आपने लिया, उसका सेंटर आपके पास क्या आ गया, ओ आ गया। ए बी इज द कॉर्ड एंड ई एफ इज द डायमीटर। ठीक है, जो सेंटर ओ होता है, जो उसके ऊपर जो लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है, डायमीटर, और ए बी आपके पास क्या है, कॉर्ड है। और जो आपके पास टू ए बी सच डेट ए बी लाई अबव। ठीक है, मतलब डायमीटर जो है उसके अबव आपके पास ए बी जो एक लाइन है वो लाई कर रही है। ठीक है, द सेगमेंट ए, अब ये ठीक है, ये आपके पास सेमी सर्कल वाली लाइन है, ये जो है सेमी सर्कल वाली लाइन है, इसको खत्म कर दें। ऊपर वाली आपके पास क्या है, ए सी डी बी आपके पास एक सेगमेंट है, इज लेस देन अ सेमी सर्कुलर रीजन, और सेमी सर्कुलर रीजन से क्या है, लेस है। और एंगल आपके पास क्या है, ए डी बी आपके पास एक क्या है, एंगल है इन अ सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर हमारे पास एक एंगल है। हमने प्रूफ क्या करना है, ए डी बी, मतलब ये जो ए है, ये डी है और ये बी है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल से मतलब 90 एंगल से क्या है, ग्रेटर है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ए डी बी मतलब डी के ऊपर जो एंगल है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने जस्ट क्या करना है, जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिया था, जो ये आपके ने डायमीटर लिया था, इसको डी से ई तक ज्वाइन कर दें और डी से एफ तक आप ज्वाइन कर दें, और साथ में आप लिख सकते हो ई डी एफ जो है वो सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल है। अब अगर आपको इसका थ्योरम 1 याद हो तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल लाई करेगा तो वो हमेशा 90 का एंगल होगा। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास एंगल होगा ये कितने का होगा, 90 का। मतलब ई डी एफ के ऊपर आपके पास कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जिसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहां पर हम इसकी क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, मतलब ये कहां कहां से ये वाली वैल्यूज आपके पास आई हैं। जी, अब यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में सॉल्व किया था कि सेमी सर्कल के अंदर अगर आपके पास एक एंगल है तो वो आपके पास किसका होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, सेमी सर्कल, अब ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाला आपके पास क्या पूरा सेमी सर्कल है, ई एफ ये पूरी जो आपके पास आ रही है सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी एफ, मतलब ये जो डी के ऊपर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये तो आपके पास किसकी इक्वल है, 90 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, ई डी एफ ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री की इक्वल है। अगर आपके पास ई डी एफ लिखे तो क्या हम जी डी एच लिख सकते हैं, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ई लिखो या जी लिखो बात तो एक ही, क्योंकि बात तो सिर्फ एंगल डी के ऊपर हो रही है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और मेजरमेंट ऑफ एंगल जी डी एच इक्वल्स टू, ये भी आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये पूरा आपके पास 90 डिग्री का है तो अगर आप इसको लिखेंगे तो वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास डी का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एंड, ये मैं इसका रीजन लिख रही, ठीक है, ऑफ एन एंगल इन अ सेमी सर्कल is
राइट एंगल, ठीक है। या आपके पास कितने का आ जाएगा, राइट एंगल का आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका रीजन आप क्या दे सकते हो, आप लिख सकते हो EDF दोनों आपके पास DH, ठीक है। ये आपके पास सेम है, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर अब पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये आपके पास क्या सेम पॉइंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये ऊपर वाला जो हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव क्या करना है, AD के ऊपर कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ADG लिखेंगे, फिर GDH लिखेंगे, फिर HDB। यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ये, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल GDH प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB, ठीक है। और ये सारे किसके इक्वल हैं, सबके ऊपर किसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये देखें ADG, GDH और HDB, मतलब इस ऊपर वाले एंगल की बात हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं GDH किसकी इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG है, इसको भी वैसे ही रख देते हैं, प्लस इसकी जगह हम 90 पुट कर देते हैं, 90 पुट कर दिए, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB को हमने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके पास ADG हमने क्या किया, ये वैल्यू आपके पास वैसी है, इस वैल्यू में हमने इस वैल्यू की जगह क्या पुट किया, 90 डिग्री। अब ये जो इक्वल टू के पहले वाली वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू से पहले वाली वैल्यू आप देखेंगे, ADH मतलब D के ऊपर एंगल है, GDH मतलब D के ऊपर एंगल है, HD। तो क्या हमने A से B तक लिया था, मतलब A से B, तो आप लिख सकते हैं ADB, क्योंकि पहले हमने ये वाला एंगल लिए, ये वाला, फिर हमने ये पूरा एंगल लिए और फिर हमने ये वाला एंगल लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पूरा ADB। तो इन तीनों की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB आ जाएगा, ठीक है। ADB ये आपके पास पूरा एंगल आ जाएगा और ये आपके पास किसकी इक्वल है, पहले सबसे हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। अब आप लोगों को याद हो कि हमने प्रूफ क्या करना है कि ADB का एंगल ग्रेटर देन 90 है। अब यहाँ पर देखें, ये तो पहले से 90 है, हमें पता है यहाँ पर 90 है। अब इन दो एंगल्स को जब आपको पता है नेगेटिव तो एंगल होंगे नहीं, तो जाहिर है पॉजिटिव एंगल होंगे। अगर ये 10 की भी एंगल हो, ये भी 10 का एंगल हो, ये भी 10 का एंगल हो, तो आपके पास 90 में उसको जब हम प्लस करेंगे तो वो आपके पास ग्रेटर देन 90 आएगा। अगर ये 20 का हो, 30 का, जो भी हो, लेकिन उसको 90 में जब भी हम ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। तो थ्योरम में आपको यही बोला गया था कि आपने ADB को प्रूफ करना है, वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। अब जरा हम इन तीनों की, जो हमने केस A पढ़ा था, केस B पढ़ा था और केस C पढ़ा है, उन तीनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब हमने केस A पढ़ा था, केस A में आपने देखा था कि आपके पास ये पूरा एक क्या था, सर्कल था, ठीक है, ये एक सर्कल, ये केस B का भी आपके पास सर्कल है और ये आपके पास केस C का सर्कल है, ठीक है। हमारे पास जो केस A था उसमें हमने प्रूव किया था कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब हमने एक और प्रूफ किया था कि सेमी सर्कल से आपने क्या लेना है, ग्रेटर सेगमेंट लेना है, ठीक है, सेगमेंट ग्रेटर लेना है और उसका एंगल आपके पास क्या होगा, ये वाला एंगल 90 और इसका एंगल आपके पास क्या होगा, लेस देन 90 होगा। फिर हमने एक और पढ़ा है कि आपको बोला गया सेमी सर्कल से लेस सेगमेंट लेना है, तो जब आपने लेस सेगमेंट लिया तो उसका एंगल आपने प्रूव किया वो क्या है, ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। ये 3 केसेस हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग इनको सॉल्व करें, इनको चेक करें, सर्कल लगाएं, उसको प्रूव करें और D से मेजर करें, अपने प्रोटेक्टर से मेजर करें, तो आपके पास ये एंगल इतने के बनेंगे। सेमी सर्कल के अंदर 90 का एंगल होता है,
सिमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट जब आप लेंगे तो उसका एंगल लेस देन 90 होगा। जब सिमी सर्कल से आप लेस सेगमेंट लेंगे तो उसका एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यूनिट 1 से लेकर 12 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। 12 का एक ही थ्योरम रह गया इंशाल्लाह, उसको हम करेंगे। और जो आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी।